क्षेत्र कार्य साक्षात्कार प्रपत्र तैयार करना। अपने जो व्यावसायिक समूहों की सूची बनाई है उसमें से निम्नलिखित मार्ग निर्देशों का प्रयोग करते हुए प्रत्येक समूह से एक व्यक्ति अथवा परिवार का साक्षात्कार लें। साक्षात्कार लेने जाने से पहले प्रश्नावली तैयार करने के लिए अलग से समय निश्चित करें। जो आप ढूंढना चाहते हैं उससे कार्य आरंभ करें। इसे एक वाक्य में लिखें। ध्यान में रहे कि किसी भी शोध परियोजना के आरंभ होने से पहले, चाहे यह पुस्तकालय में हो या क्षेत्र में, उद्देश्य का विवरण होता है जिसे कुछ वाक्यों में अभिव्यक्त किया जा सकता है। इस विवरण को सतर्कता से तैयार करना चाहिए क्योंकि इससे आप समुदाय के सदस्यों और अनुसंधान एवं संदर्भ पुस्तकालय अध्यक्ष जो आपको प्रारंभिक तैयारी करने में सहायता करते हैं से उसका परिचय करा सकते हैं। जब भी आप शोध केंद्र जाएं अथवा साक्षात्कार करें, अपनी परियोजना के उद्देश्यों का व्याख्या करने के लिए तैयार हों। अब साक्षात्कार कर लेने के लिए लक्षित समूहों का चयन करें। कितने लोग से आप बातें करेंगे और क्या उनके जवाब भिन्न भिन्न होंगे। साक्षात्कार के लिए क्या आप लोगों का बेतरतीब चयन करेंगे अथवा आप उन्हें स्वयं चुनेंगे। एक बार आप इन मुद्दों का निर्णय कर लें तब आप पूछ जाने वाले सभी संभावित प्रश्नों की सूची बनाना आरंभ कर सकते हैं। प्रत्येक प्रश्न के सभी संभव उत्तरों को सोचने का प्रयास करें। क्या आपका प्रश्न सुस्पष्ट है? जो अब जानकारी आप ढूंढ रहे हैं क्या वह वास्तव में आपके अध्ययन के लिए प्रासंगिक है? क्या सभी प्रश्न सही क्रम में हैं? क्या उनका स्थानीय भाषा में अनुवाद किया जाना आवश्यक है? अपने समूहों के साथ अपने प्रश्नों की समीक्षा करें और इस बात को सुनिश्चित कर लें कि प्रत्येक के पास प्रश्नों का समान सेट हो। बच्चे प्रलेखन के लिए शिल्प वस्तुओं के आलेख बनाते हुए चित्र में दिखाए गए हैं। अब आप इस पर ध्यान केंद्रित करें कि आप साक्षात्कार कैसे लेंगे। अपना साक्षात्कार आरंभ करने से पहले आपको साक्षात्कार देने वाले व्यक्ति के साथ अच्छे संबंध स्थापित करने चाहिए। उन्हें अच्छी तरह से जानने के लिए आपको उन्हें अपने समान समझना होगा। आपको सभी स्वीकार कर लें, इसके लिए आपको व्यक्तिगत प्रयास करना होगा। उदाहरण के लिए यदि आपको चाय दी जाए तो आप मना मत कीजिए, चाहे आप चाय पीना पसंद न करते हों। अपने बारे में, अपने परिवार, स्कूल, कॉलेज, अपनी रुचियों के बारे में बताएं। ये सभी आपकी ईमानदारी और मैत्रीपूर्ण व्यवहार को दर्शाने में सहायता करेंगे। इसके अतिरिक्त अपने पाठ्यक्रम की रूपरेखा और पाठ्यचर्या बताएं और यह भी बताएं कि आप उनका साक्षात्कार क्यों ले रहे हैं तथा आप एकत्रित सूचना का प्रयोग कैसे करेंगे। कक्षा में साक्षात्कारों और जवाबों की भूमिकाबद्ध करें। यह आपको अपनी प्रश्नावली को और बेहतर बनाने में मदद करेगा। देखें कि साक्षात्कार के लिए आप सही तरह से तैयार हुए हों। ध्यान रहे कि आप किसका साक्षात्कार ले रहे हैं। आपके कपड़े आरामदायक और अवसर के अनुकूल होने चाहिए। समुदाय के लोगों को बताएं कि आप कौन हैं और क्यों आए हैं और अपनी बातचीत को यथासंभव अनौपचारिक और मैत्रीपूर्ण बनाए रखें। इस बात को ध्यान में रखें कि यह आपका प्रथम दौरा है और इसी स्थिति में आप भी एक नौसिखिया हैं। धैर्य के साथ प्रश्न का उत्तर दें। यह आपको विश्वसनीय बनाएगा और शिल्प समुदाय के साथ सकारात्मक संबंध स्थापित करने में मदद करेगा। ध्यान रखें कि आप जिस शिल्पकार का साक्षात्कार ले रहे हैं उसे जीवन का काफी अनुभव हो, उसने समाज में सक्रिय भूमिका निभाई हो, परिपक्व एवं बुद्धिमान हो, विभिन्न कौशलों के साथ रचनात्मक क्षमता रखता हो, जटिल कार्यों को निपुणता के साथ करने वाला हो, उसने क्रियाकलापों का आयोजन किया हो और उनकी योजना बनाई हो, बुद्धिमत्तापूर्ण संप्रेषण का कौशल रखता हो, ऊर्जा एवं उत्साह से भरा हो और संभवतः आपसे उम्र में बड़ा हो और बुद्धिमान हो। अन्य शब्दों में अपने जीवन के सभी पहलुओं में वे औरों की तरह समर्थ हो। निम्नलिखित नमूना प्रलेखन प्रपत्र के प्रयोग द्वारा अपना स्वयं का प्रपत्र निर्मित करें ताकि यह आपके द्वारा चयनित अध्ययन क्षेत्र और स्थान के लिए संगत हो। चित्र में शिल्पकार का दृश्य दिखाया गया है जो मोती लिए हाथों में बैठा हुआ दिखाया गया है। NID का नमूना प्रपत्र प्रलेखन प्रपत्र नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन अहमदाबाद नाम
क्लास शिल्प प्रलेखन के उद्देश्य की विवरण, उत्पादों की सूचना संग्रह, शिल्प का उत्पाद का नाम, अंग्रेजी स्थानीय नाम, अर्थ स्थान, भौगोलिक क्षेत्र, राज्य, जिला, कस्बा, शहर, कस्बा, गांव, पर्वत, रेगिस्तान, तटीय क्षेत्र, समतल, जंगल। बनाए गए उत्पादों की बिक्री, टाइपोलॉजी, घरेलू उत्पाद, संगीत, वाद्य यंत्र, सज्जा उत्पाद, मुखौटा, रंगमंच के सहायता उपकरण, समारोह एवं रीति रिवाजों के लिए उत्पाद, खिलौने और खेल सामग्री, लोक कला, चित्रकारी, निर्माण शिल्प, जूते, चप्पल, फुटवियर, अन्य उत्पादन वर्णन, विशिष्ट उत्पादन वर्णन, शिल्प शब्द भंडार, आकार, आयाम, बनावट, रूप, मोटिफ और पैटर्न, सूक्ष्म जानकारी, रंग, शिल्पकारी, डिजाइन, रूप का संकेत, उत्पाद का कार्य एवं प्रयोग का अवसर, प्रयोग की सामग्री, प्रयोग की गई प्रक्रिया एवं तकनीकी, शिल्पकार के उदाहरणीय कथनों को लिखें। उत्पादन श्रेणी, पारंपरिक और नवीन शिल्प का इतिहास एवं उद्गम, पारंपरिक डिजाइन समय के अनुसार आए, डिजाइन संग्रह, नई श्रेणी, रूप, तकनीकी सामग्री में नवाचार, उत्पादन की लागत, आजीविका के रूप में शिल्प का अध्ययन, सामाजिक आर्थिक पहलुओं, निर्माता और एवं उपभोक्ता के मध्य संबंध, निर्माता संरक्षक अथवा बाजार निर्माता से बाजार तक की श्रृंखला, कच्चे माल के स्रोत, संबंधित कौशल, विपणन, स्थानीय बाजार, क्षेत्रीय, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, खुदरा बिक्री, थोक बिक्री, अप्रत्यक्ष विपणन, प्रमुख ग्राहक खरीदारी, प्रत्यक्ष विपणन, हाट, मेला, निर्यात, उत्पादन की मात्रा, प्रक्रिया एवं तकनीकी, निर्माण प्रक्रिया, परिष्करण, फिनिशिंग, प्रयोग किए गए उपकरण, सामग्री और उनका महत्व, प्रयोग किया गया कच्चा माल, प्रत्येक की प्रक्रिया हेतु लिया गया समय, श्रम लागत, शिल्पकार के संबंध में जानकारी, व्यक्तिगत जानकारी, नाम, उम्र, परिवार, मातृभाषा, शैक्षिक पृष्ठभूमि, अनुभव, खानदानी कौशल, आकांक्षाएं, उसके अनुसार शिल्प की परिभाषा, उदाहरण लिखे, सामाजिक आर्थिक जानकारी, वेशभूषा, भोजन, परिवार में सदस्य, समुदाय, धर्म, आय, व्यक्तिगत, संयुक्त, मुख्य, गौण, व्यक्तिगत परिसंपत्तियां, भूमि, घर, संपत्ति, मवेशी, व्यवसाय का व्यस्त और शिथिल, मौसम, रोजगार, स्वरोजगार, कर्मचारी, सहकारिता का सदस्य, संघ का सदस्य, प्रमुख ग्राहक, किसी भी समूह का सदस्य, शिल्प संबंधी अधिगम पहलू, कौशल, संचरण, आकांक्षा और विश्व के संबंध में राय, शिल्पकार के अपने सहयोगियों, समुदाय के साथ संबंध, कार्य में नवाचार एवं रचनात्मक अभिव्यक्तियों के अन्य उदाहरण, पर्यावरण संबंधी पहलू, शिल्पकार का घर, कार्य करने का स्थान, गांव, कस्बा, शहर का संक्षिप्त विवरण, कोई पहचान चिन्ह, कला, वास्तुकला और एवं अथवा ऐतिहासिक बाजार, मूलभूत सुविधाएं, संप्रेषण सुविधाएं, उद्योग, सड़क, परिवहन इत्यादि, शिल्प प्रांत और जैव विविधता, पर्यावरण अनुकूल पद्धतियों के प्रति जागरूकता, सामग्री, वस्तुओं का पुनःचक्रण, सांस्कृतिक पहलू, त्योहार जो मनाए जाते हैं, शिल्प सामग्री से संबंधित त्योहार, शिल्प के उद्गम से संबंधित पौराणिक दंत कथाएं, शिल्प से संबंधित गीत, वे शिल्प जो कला का भी प्रतिनिधित्व करते हैं, प्रौद्योगिकी भी, निर्माण प्रक्रिया की परिभाषा, किए गए अन्य परिवर्तन, संशोधन, प्रयोग किए गए ऊर्जा स्रोत, कौशल, दक्षता, पुरस्कार, मान्यता, उदाहरण सहित शिक्षा प्राप्त प्रशिक्षण, कार्यशालाएं जिनमें भाग लिया, शिल्पकार की गुणवत्ता की संकल्पना, परिवर्तन की प्राकृतिक, नए मोटिफ, रंग, सामग्री और खाका, शिल्पकार परिवर्तनीय बाजार बलों, प्रतिस्पर्धा, नवाचार, मूल्यों में परिवर्तित समृद्धि के प्रति कैसे प्रतिक्रिया करता है, उसके वातावरण, व्यवसाय, सोच के वे कारक जिन्होंने परिवर्तन में योगदान दिया, सामग्री, बनावट, रूप, रंग, वे मुद्दे जो राज्य प्रांत में शिल्प क्षेत्र के विकास को प्रभावित करते हैं, सामाजिक, पर्यावरणीय अथवा सरकारी विधानों की जांच और पहचान करें जो शिल्प की वृद्धि और निर्वाह विकास को प्रभावित कर रहे हैं, सरकारी और गैर सरकारी संगठनों का हस्तक्षेप और परिणामी मुद्दे, शिल्प का भविष्य, जाति, सामाजिक परंपरा, धर्म, लिंग संबंधित मुद्दे, सहमति पत्र सुनिश्चित करें कि आपके और आपकी टीम के पास क्षेत्र के दौरे पर जाने के लिए आपके अभिभावक द्वारा हस्ताक्षरित सहमति पत्र हो। पत्र आपके अध्यापक अथवा प्राध्यापक एवं प्रति हस्ताक्षरित होना चाहिए। इसमें आपके क्षेत्र के दौरे का दिन, तिथि और समय का उल्लेख होना चाहिए। इसमें प्रयोजन का उल्लेख होना चाहिए ताकि आपके माता पिता, अभिभावक को आपके कार्यक्रम की जानकारी हो। पत्र में यह भी लिखा हो कि आप घर कैसे लौटेंगे। शिल्पकारों से भेंट सुनिश्चित करना,
अधिकांश जिलों और कस्बों में डिजाइन केंद्र, बाजार, मेला या गलियां होती हैं जहां पर शिल्प समुदाय रहते हैं। सबसे अच्छा है कि साक्षात्कार से पूर्व शिल्पकार से संपर्क करें। इसके लिए टीम प्रारंभिक संपर्क दौरा कर सकती है। यह साधना व्यक्ति के माध्यम से उससे मिल सकती है। साक्षात्कार और प्रलेखन कार्यक्रम का उद्देश्य तथा इसमें लगने वाले समय के बारे में बताएं। दोनों की सुविधा अनुसार ऐसे समय और तिथि का चयन करें जो शिल्पकार के कार्य और बाजार दिवसों में हस्तक्षेप न करे। क्षेत्र अध्ययन हेतु आवश्यक वस्तुएं। इस क्षेत्र कार्यकर्ताओं के लिए सामान्य सूची में निम्न वस्तुएं हो सकती हैं। परियोजना के अनुसार सूची भिन्न हो सकती है। नोटबुक, स्केच बुक, पेन और पेंसिल ताकि अपना नोट ले सकें और उपयुक्त ड्राइंग बना सकें। कैमरा, फिल्म अथवा डिजिटल कैमरा और आवश्यक सामग्री जैसे अलग अलग लैस, फ्लैश लाइटिंग उपकरण और ट्राइपॉड, ऑडियो या वीडियो रिकॉर्डर, बैटरी चालित उपयोगी होती, माइक्रोफोन्स, बहुत सारा नया टेप डिस्क या साउंड कार्ड्स, बैटरियां और एक्सटेंशन कार्ड। साक्षात्कार के बाद जिन्होंने संबंधित व्यावसायिक आर्थिक समूहों की जांच की है, मोटे तौर पर यह एक समूह में हो जाए, फिर शेष कक्षा के समक्ष विभिन्न प्रस्तुतिकरण तकनीकी के माध्यम से अपनी सामग्री प्रस्तुत करें। चित्र में दिखाई गई है ये पेंसिल के बॉक्स जो एक बना हुआ दृश्य है। प्रस्तुतिकरण के क्षेत्र अध्ययन के दौरान एकत्र किए गए नमूने शामिल किए जाने चाहिए। चित्र और मानचित्र दिखाएं। कक्षा के समक्ष अपनी कठिनाइयां तथा विशेष अनुभव को बांटें। आप निम्न में से किसी भी एक प्रकार की से प्रस्तुतिकरण कर सकते हैं। कंप्यूटर पर पावर पॉइंट प्रस्तुतिकरण, मुख्य अभिनय, रोल प्ले, अपना साक्षात्कार करके दिखाएं। चार्ट और दृश्य श्रव्य समूह चर्चा करें। दृश्य बनाते हुए जो एक चार्ट पे क्षेत्र भ्रमण के दौरान परीक्षण में बनाया गया चित्र दिखा रहा है।